वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक 9th क्लास चैप्टर 6.1 के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके अंदर क्या हमने फाइंड करना है, क्या कुछ हमें इसमें दिया हुआ है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसे पढ़ते हैं। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। उसने हमसे कहा हुआ है कि फाइंड करें, मालूम करें LCM ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमें जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एक्सपेंशन या इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको हम सॉल्व कर कर LCM मालूम करते हैं। चलो हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट चीज़ को सॉल्व करते हैं। या आप लोगों के सामने इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास ये और दूसरी हमारे पास इक्वेशन ये है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं। x² माइनस 25x प्लस 100। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। किस तरह करना है कि हमारे 25 को हमने इस तरह यानी तोड़ना है, इसको डिवाइड करना है दो वर्ड्स के अंदर कि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आए। अगर उन्हीं को हम जमा प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 25 आए। तो हम इसे करते हैं x का स्क्वायर, x का स्क्वायर 5x माइनस 20x प्लस 100। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमने इसको 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, और अगर इन दोनों को हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास -25 आएगा। तो हमारे पास ये इनको हमने 2 स्टेप्स में यानी उसमें 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर लेना है। एक हमारे पास फैक्टर ये, दूसरा हमारे पास ये। इस फैक्टर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और x प्लस 5 हमारे पास है। x को हमने x को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पे 5 हमारे पास। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास कॉमन आ रहा है +4। इस तरह हमने जब इसको 5 नहीं सॉरी हमारे पास यहाँ पर 20 कॉमन आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 20 कॉमन आएगा। तो हमारे पास यहाँ x बचेगा और उसके बाद हमारे पास -5 आएगा। क्योंकि हम इस 20 को इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20x आएगा, और 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो हमारे पास ये आप लोग इनको दोनों को इकट्ठा लिखना, और ये हमारे पास सेम इन दोनों में से हमने एक को ही लिखना है, x + 20 x - 5। फर्स्ट इक्वेशन को हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x का स्क्वायर माइनस x20। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। इसका फैक्टराइज करने इस x को हमने इस x के और हमने ऐसे दो वर्ड्स को लेना है कि हमारे पास प्लस माइनस करें तो हमारे पास x आए, और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आए। तो हम लिखते हैं x के स्क्वायर 5x प्लस 4x -20। आप लोगों को नज़र आ रहा है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, प्लस माइनस करें तो हमारे पास x ही आएगा। तो ये इन दो फैक्टर्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 स्टेप्स में। यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस -5। यहाँ पर से हमारे पास कॉमन आ रहा है +4। तो हमारे पास क्या बचेगा, x, और यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा। ये आप लोगों के सामने है। इन दोनों को इकट्ठा करते हैं और इन दोनों में से एक को रिप्रेजेंट करते हैं, x + 4 और x - 5। लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के लिए लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x + 5 और x + 5। इसको लिखते हैं, सॉरी x - 5 और x - 5 इसको लिखा, और इसके बाद हमारे पास नॉन कॉमन है ये है, और इसके बाद हमारे पास ये, इन दोनों को भी लिखना है। ये हमारे पास लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल हमने मालूम कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। और हम अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड यूज़ की तरफ आ चुके हैं। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास 3 एक्सरसाइज दी हुई हैं, 3 एक्सप्रेशंस यानी 3 इक्वेशंस दी हुई हैं हम इसमें। हम सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। x² + 4x +
4। इसको हमने इस तरह डिवाइड करना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, अगर प्लस प्लस माइनस करें तो हमारे पास तब भी 4 आए। एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। हम इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। इससे हमारे इधर से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 2। यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 2 एक्स प्लस 2। इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, इन दोनों में से हमने एक को रिप्रेजेंट करना है। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला जनरेट हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, और इसको हमने 2 का स्क्वायर 2 से लिख सकते हैं हम। अगर आप लोगों के सामने इस तरह आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिखते हैं एक दफ़ा एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको हमने माइनस में लिखना है। तो इसको हम लिखते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। इसको भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। आप लोगों को नज़र आ रही होगी 2x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है। इसको भी हमने रिप्रेजेंट करना है और इसका भी हमने लेटेस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2x का स्क्वायर, अब इसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है, इस तरह लिखना है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए। अगर उसी को हम मल्टीप्लाई करें या अगर हम इसको हमने इस तरह लिखना है कि हम हमारे पास यहाँ पर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास एक्स आना चाहिए। तो हम इसे लिखते हैं 4x माइनस 3x माइनस 6। अब इन टू इक्वेशंस में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो हमारे पास 2 कॉमन आया क्योंकि 2 हमारे पास इसमें भी है और इसमें भी है, और 2 दूसरा हमारे पास इसमें क्या कॉमन आया, x भी कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, x प्लस 4, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 3। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, और यहाँ से हमारे क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो हम इसको लिखते हैं x प्लस 2। इन दोनों इकट्ठा करते हैं, ये हमारे पास सेम, इन दोनों में से हमने एक को रिप्रेजेंट करना। हम इसको पूरी इक्वेशन 3 क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। अब इनमें से हम लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं। लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल का फार्मूला आप लोगों को पहले ही मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में ही। तो हम इसमें लिखते हैं कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम इसको लिखें कॉमन फैक्टर्स को। हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है तीनों इक्वेशंस के अंदर, x प्लस 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब जो हमारे पास डिफरेंट है उन सबको भी हमने रिप्रेजेंट करना है। x प्लस जो हमारे पास उनको हमने सबको रिप्रेजेंट करना है। क्या है हमारे पास, x माइनस 2, क्योंकि हमने x प्लस 2 को तो हम पहले ही लिख चुके हैं। तो हमारे पास 2x माइनस 3, ये हम लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम कर चुके हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं अभी से। यहाँ पर भी हमारे 2 इक्वेशंस दी हुई हैं उन्होंने, इनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2x की 4 माइनस वाई का 4। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला जनरेट हो रहा है। 2 को हमने बाहर रखा और यहाँ पर हमको इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर की स्क्वायर, यानी x 2 की पावर 2, और इसको y को भी हम इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमने इसको, मैंने आप लोगों को पहले ही एक फार्मूला जनरेट किया था। मैंने कहा अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो अभी हमारे पास ये ए है और ये बी है, तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर हमारे पास मज़ीद एक और स्टेप हमारे पास जनरेट हो रहा है। किस तरह कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास अगेन हमारे पास ये फार्मूला जनरेट हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और जो है प्लस में हमारे पास इसको हम इस फेज से ही लिख लेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है,
3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, इनको 2 स्टेप्स में हमने इस इक्वेशन को 2 स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है, सेकंड स्टेप हमारे पास ये है। जो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं किस तरह कि यहाँ पर हमारे पास x वालों को हमने इकट्ठा कर लेना है और y वालों को इकट्ठा कर लेना है। जहाँ से हमारे पास y कॉमन आएगा वहाँ से हम y कॉमन लेंगे, जहाँ से हमारे पास x कॉमन आएगा हमारे पास x कॉमन लेंगे। तो हम इसको लिखते हैं x स्क्वायर x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y, और अब इसको लिखते हैं हमारा माइनस ये हमने बाहर कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो हम लिखते हैं x y का स्क्वायर प्लस 2y का क्यूब। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है x का स्क्वायर, x बचा और प्लस 2y। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास y का y स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ये आप लोगों के सामने इन दोनों को इकट्ठा करना है और इन दोनों को हमने इकट्ठा करना होता है। किस तरह करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस 2y। अब आप लोगों को एक और यहाँ से नज़र आ रहा होगा हमारे पास अगेन हमारे पास फार्मूला जनरेट हो रहा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने लिखना है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखना है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और इसको हमने वैसे ही लिख लिया है। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। फार्मूला मैं आप लोगों के सामने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, फार्मूला मैं आप लोगों के सामने पहले ही जनरेट कर चुका हूँ। तो हम लिखते हैं कि कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, तो इसमें देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या है, एक्स माइनस वाई, और इसमें हमारे पास एक्स माइनस वाई। सेकेंड कॉमन हम इसमें देखते हैं एक्स प्लस वाई, इसमें हमारे पास एक्स प्लस वाई। दूसरा अब हम देख रहे हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास दूसरा कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 2y। तो हम इसका जो है हाईएस्ट लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 चूज़ की तरफ हम आ चुके हैं। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास 2 इक्वेशंस ही हैं, तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप इनको फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4x का 4 माइनस 1 एक्स की पावर 4। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये सबसे पहले ये हमने वहाँ वाई को हमने 4 को हमने वाई बाहर ले लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अगेन हमारे पास जो है फार्मूला जनरेट हो रहा है। किस तरह हो रहा है, एक्स की इसको हम लिख सकते हैं एक्स की 4 माइनस 1 की 4। तो आप लोगों के सामने आ रहा है, अगर हमारे पास एक्स की ए की 4 माइनस बी की 4 हो तो हमारा हम इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, ए का स्क्वायर, यानी पहले इसको हमने जनरेट करना होता है। अगेन इसको हमने सॉल्व करना है। किस तरह करना है, ए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला जनरेट हो रहा है, ए एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, एक बार हमने इसको माइनस में लिखना है। इस तरह हम इसको लिखेंगे, एक बार इसको प्लस में और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। पहले इसको हम जनरेट कर लेते हैं, एक्स की 2 लिख सकते हैं आप लोगों के सामने, वाई की 1 की 2 की 2। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, एक बार इसको माइनस में लिखना है। अब आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा अगेन हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। किस तरह हमारे पास ये हमारे पास आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये 1 का स्क्वायर आ चुका है। तो इसको हम अगेन हम इसको जो कि एक दफ़ा प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे।
तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। थोड़ा सा इसे और हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या करेंगे, इस 2 को हमने फैक्टराइज करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ हम चलते हैं। आप लोगों को नज़र आ रही होगी 6, या आप लोगों के सामने एक्स का क्यूब माइनस एक्स के माइनस एक्स प्लस 1, तो आप लोगों के सामने नज़र आ रही है। अब इसको हम एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 को करना होता है। 2 को हमने किस तरह, 6 को करना है। हमने 6 को किस तरह, 2 पहले हमने इसको फैक्टराइज किया। किस तरह, 6 हमारे पास गया 2 पे, 4 3, और 3 को हमने रिप्रेजेंट किया 3 पर ही, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इसको हमने 2 स्टेप्स में डिवाइड करना है। यहाँ पर आप लोगों को सामने नज़र आ रही है इक्वेशन, इसको हमने 2 स्टेप में, एक स्टेप हमारे पास ये, सेकंड हमारे पास ये है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। किस तरह करेंगे, हमारे पास आ रही है, इसको लिखेंगे हम एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसको करते हैं सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स का स्क्वायर, और पीछे क्या हमारे पास बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर एक्स बचा, और यहाँ पर हमारे पास बचता है 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, -1। तो यहाँ पर एक्स और -1, ये किस तरह आएगा, 1 को हम जब -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स आ गया, और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आ चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमारे पास ये, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, और इन दोनों में ये सेम, इनमें से हमने एक को ही रिप्रेजेंट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 1। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब लोग ये हमारे पास फार्मूला, अगेन हमारे पास फार्मूला जनरेट हो चुका है। इसको अगेन हमारे पास फार्मूला जनरेट हो चुका है। इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या आया है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। तो आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा। तो हम इसे अगेन सोल्व करते हैं। उसने क्या, हमने अब हमने उसने हमसे क्या कहा है कि जो लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। तो फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले ही जनरेट कर चुका हूँ कि लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स को हम इसमें देखते हैं कि इक्वेशन नंबर, इसके अंदर हमारे कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 आ रहा है, उसके बाद कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस 1 भी आ रहा है, और एक्स माइनस 1 आ रहा है। और अगेन हम देखते हैं, हम नॉन कॉमन फैक्टर्स को, इसके अंदर भी आप लोगों को एक्स प्लस 1 और इस नज़र आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स की तरफ। नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास अगेन इसमें क्या है, हमारे पास 3 है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसको हम मज़ीद थोड़ा सोल्व करते हैं। किस तरह करेंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमने क्या करना है, इन दोनों को, इनमें से एक्स माइनस वन कॉमन लिया। अब यहाँ से हम लोग एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास 12x माइनस 1, ये हमारे पास अगेन जो है कि हमारे पास, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें x का स्क्वायर, और हम जो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा।
तो आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा 12 इस तरह ही हमारे पास आ गया -1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x की 4 और ये माइनस हमारे पास इस तरह ही, अगर 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। हमने लेटेस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर लिया है, लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल को मालूम किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि ये पेपर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।